कि जो फार्मर होते हैं वो क्या है, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, फसलें उगाते हैं, उनसे पैसे कमाते हैं। फार्मर ग्रो क्रॉप्स टू रेज इनफ फूड टू मीट द नीड्स ऑफ देयर आवर फैमिली मेंबर्स टू अर्न मनी। There are different kind of farmers based on what they grow and how grow it। ये क्या कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के किसान क्या है, अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे स्मॉल फार्मर हैव ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जो छोटे किसान होते हैं वो कम धरती होती है, स्मॉल लैंड, वो क्या है उस पर अपना अनाज उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं। कमर्शियल फार्मर है, उनके क्या है, लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड, उनके पास क्या है, ज्यादा भूमि होती है, तो वो क्या करते हैं, अधिक खेती उगाते हैं। नेक्स्ट है डेयरी फार्मर्स। डेयरी फार्मर्स क्या करते हैं, काउस एंड बफेलो क्या है, उनका मिल्क बेचते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फैक्टर फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें क्या पढ़ा था कि जो हमारा देश है, आवर कंट्री, वो क्या है, उसकी जलवायु और भूमि कैसी है, अच्छी उपजाऊ है। इनसे क्या मिलती है, हमें अच्छी फसल मिलती है। क्या होते हैं इसमें, अच्छी प्रकार के बीज पाए जाते हैं, मॉडर्न फार्म मशीनरी, गुड इरिगेशन फैसिलिटीज, अच्छी सिंचाई की अच्छी सिंचाई करने के लिए भी उपलब्ध है। और क्या है, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स मेक ए गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स, और जो उर्वरक होते हैं वो भी सही मात्रा में फसल को अच्छे उगाने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है सीड्स। सीड्स में हमने पढ़ा था कि जो बीज है वो कहाँ पर मिलते हैं, सीड्स मार्केट, बीज मार्केट में मिलते हैं। इन दिनों क्या है, जो अब नावेडेज साइंटिस्ट क्या है, हैव डेवलप्ड गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, जो वैज्ञानिक है वो क्या है, अच्छी क्वालिटी के बीज विकसित कर रहे हैं। दैट कैन प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स, इनसे क्या है, अच्छी फसलें उगाई जाती है। दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड क्रॉप्स, इनको क्या कहा जाता है, हाइब्रिड क्रॉप्स। तो सीड्स में हमने क्या पढ़ा कि जो बीज है वो कहाँ से मिल रहे हैं, सीड मार्केट से। अब क्या है, आजकल जो वैज्ञानिक है वो क्या कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज विकसित कर रहे हैं, जिनसे क्या है, हमें अच्छी फसलें मिल रही है, और इन बीज को क्या कहा गया है, हाइब्रिड सीड्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा फार्म मशीनरी। फार्म मशीनरी में क्या था, जो फार्मर है वो अच्छी फसल उगाने के लिए क्या है, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो मशीनरी है इनका प्रयोग कर रहे हैं। सम ऑफ मॉडर्न फार्म मशीनरी, कुछ क्या बताइए, जैसे ट्रैक्टर, सीड सोवर, हार्वेस्टर, कंबाइनर एंड थ्रेशर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज क्या होती है, इरिगेशन मीन सिंचाई होता है। इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर क्रॉप्स, देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या बताए इसमें, ये कैसी प्रक्रिया है जिससे हम क्रॉप्स में क्या देते हैं, पानी देते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इरिगेशन। इसके क्या है, डिफरेंट मेथड बताए हैं। फर्स्ट है फवारो इरिगेशन। इन दिस काइंड ऑफ इरिगेशन वाटर इज अलाउड टू एंटर द फील्ड थ्रू द फवारो बिटवीन द रोज ऑफ क्रॉप्स। इस फवारो इरिगेशन कैसे किया जाता है कि जो अनाज होता है उसमें रो से क्या है, फवारे लगा दिए जाते हैं, और इस प्रकार इनको क्या है, क्रॉप्स को इरिगेट किया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ इरिगेशन द फील्ड इज फिल्ड विद वाटर। इसमें क्या होता है, खेतों में क्रॉप्स में पानी भरा ही रहता है, इसको क्या कहते हैं, बेसिन इरिगेशन। फिर हमने पढ़ा था स्प्रिंकलर इरिगेशन। वाटर इज स्प्रिंकलर्ड ऑन क्रॉप्स फ्रॉम स्प्रिंकलर। जो पानी क्या है क्रॉप्स में कैसे दिया जाए, स्प्रिंकलर के द्वारा, इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर्स। Some farmers irrigate their land with water from open tanks, wells, canals, or water bodies like lakes and ponds. They dig channels from the
कैनल्स और लेक्स ऑफ देयर फील्ड्स। इसमें क्या कह रहा है, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है उसमें जो किसान होते हैं वो नहरें झीलें इनसे क्या है पानी लेते हैं। इनको क्या है गड्ढे खोद कर क्या है एक नाली सी बना दी जाती है, जिस प्रकार क्या है पानी नहरों से बहकर इन्हीं के पास आता है और ये अपनी फसलों में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, उर्वरक। ये क्या करते हैं, एडेड टू सोइल टू मेक द सोइल फर्टाइल। यदि फर्टिलाइजर को सोइल में ऐड किया जाता है तो वो मिट्टी को कैसे बना देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। Fertilizer that are made from plants, animal waste are called natural fertilizer. Example, compost। क्या कह रहा है, वो उर्वरक जो किन से बनाए जाए, पौधे और एनिमल्स के वेस्ट से बना जाए उसको क्या कहेंगे हम, नेचुरल फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल क्या बताए इसका, कंपोस्ट। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर दैट आर मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि वो फर्टिलाइजर जो कैसे बनाए जाए फैक्ट्रीज में रसायन द्वारा, केमिकल्स द्वारा, उनको क्या कहते हैं हम, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल क्या है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का, यूरिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स sprayed on the plants to protect them from pests. Some of the good pesticides are DDT and methanion। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कीटनाशक होते हैं। ये क्या करते हैं, जो फसल होती है यदि उन पर कीट लग जाते हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है फसलों पर। इससे क्या होते हैं, वो कीट मर जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं। किसका प्रयोग करके, हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या दिए इसके, डीडीटी एंड मेथानिन। नेक्स्ट हमने पढ़ा फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स में पढ़ा कि क्या है, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग भोजन खाते हैं। ये उनकी फूड हैबिट किन पर डिपेंड होती है, जहां वो रह रहे हैं और उनके पास कैसा फूड उपलब्ध है। धर्म, जाति नहीं, धर्म और क्या है उनके कल्चर, संस्कृति पर भी क्या है ये फूड हैबिट्स डिपेंड होती है। और नीचे क्या दिए गए हैं, सम कॉमन फूड ऑफ इंडिया। जैसे जो पीपल ऑफ राजस्थान है, लव टू ईट दाल बाटी चूरमा। जो राजस्थान के लोग हैं उनके कल्चर में क्या है, दाल बाटी चूरमा। इन राजस्थान के लोग इसको पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पंजाब के लोग क्या पसंद करते हैं, मक्के की रोटी और सरसों का साग। और नेक्स्ट पढ़ा जो बंगाल के लोग हैं वो क्या है, रसगुल्ला या राइस और जो फिश से जो कुछ बनता है वो खाना पसंद करते हैं। ये क्या था हमारा लेसन।